हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती हैं प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है कैप्रिकॉन, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और क्यों इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो हो सकता है कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं वो चीज़ एक्चुअली आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि वो चाहते हैं उसे आप चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जो चीज़ें आप महसूस करते हैं हो सकता है वो चीज़ आपके पर्सन महसूस करते हैं, जो चाहते हैं वो आप चाहते हैं। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो लव रिलेशन में है या शादीशुदा है, तो उनके पार्टनर जिनके साथ आप अटैच हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या रहेगी। एज ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं, उन्हें लग रहा है कि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं इस रिश्ते में, लेकिन उन्हें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग उन्हें विनिंग दिला सके, आगे सक्सेसफुल कर सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। तो वो नई एनर्जी के साथ पुरानी पास्ट को पास में छोड़ते हुए ही आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि नए सिरे से आगे बढ़ जाना चाहिए, समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड द सन। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है, उन्हें वो यही सोच रहे हैं कि उन्हें एक नई एनर्जी के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं, उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वो इस रिश्ते में नहीं थे। उनको लगता है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। ये रिश्ता उनके लिए अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करें, या किसी की मदद या हेल्प लें, और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा और वो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, तो जो है कैप्रिकॉन से उन्हें बच्चे की खुशियां भी मिलेंगी। तो वो कुछ कैप्रिकॉन से बच्चे भी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी भावना के साथ अगर वो नए सिरे से बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, तो जो रुकावटें हैं, जो अड़चने हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं, और रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। 12 की 12 राशियाँ उसमें उनका साथ दे सकती हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए कैप्रिकॉन। तो चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि एक बच्चे की एनर्जी की तरह दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए आपको। तो आप भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। आप सोच रहे हैं या आपके पर्सन सोच रहे हैं, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स को 3 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कैप्रिकॉन के इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव रहा है।
काफ़ी परेशानियां प्रॉब्लम्स रही हैं, आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी दुखी रहे हैं। आप कोशिश करने पर भी इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो लेकिन आपको फील हो रहा है कि दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, चाहे आपने अपने पर्सन को हर्ट किया है या उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन दोनों ही इस सिचुएशन से अभी भी गुजर रहे हैं। दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव है, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। शॉर्ट्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो इसीलिए आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर आप इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ इस मनमुटाव को ख़त्म किया जा सकता है। ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो आप इसमें अपना एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपना काम करके रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, उबर सकें और जो है रिश्ते में आगे बढ़ सके, रिश्ते में फिर से खुशियां ला सके। तो इस एनर्जी के साथ आपको महसूस हो रहा है कि आपको सिचुएशन में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छठ ना हो सके और इस दुख तकलीफ से जो आप हर्ट हैं, आप या आपके पर्सन, इस सिचुएशन से दोनों ही बाहर निकल सके। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते पर अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, जो बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है, तो कोई भी एक दूसरे की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो बजाय कि उन्हें इस रिश्ते में रुकने के, तो थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए और एक दूसरे की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो उन्हें ज़्यादा जो वेट, सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार हो रहा है, और दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे की तरफ बढ़े, लेकिन कोई भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो उन्हें जो है इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए और जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही, आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो बेसब्री से वेट और इंतजार हो रहा है, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो उनके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर रुका हुआ है, अटका हुआ है, लटका हुआ है, अपने जो अंधकार में है, यानी कि आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, तो वो चाहते हैं कि दिल और दिमाग से काम ले या किसी की मदद या हेल्प ले और धीरे धीरे करके रिश्ते में आगे बढ़े और कॉम्प्रोमाइज़ करें एक दूसरे के साथ, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते में ठहराव लाएंगे और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट करेंगे। शहनाइयाँ बजेंगे, खुशहाली आएंगी, चीज़ें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ेगा। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएं और बजाय के एक दूसरे का वेट और इंतजार करने के धीरे धीरे करके आगे बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तो वो चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो रिश्ते में अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और प्रेम के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और बहुत जल्दी उन्हें प्रेगनेंसी की, बच्चे की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिलेगा और रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही रिश्ता हो सकता है। तो जो है आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप धीरे धीरे करके इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलें और रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और स्टेबिलिटी लाएं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़े, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम ऑफ फेम बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सही समय का वेट और इंतजार करें। चाहे तो वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो
कैप्रिकॉन आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करे, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो होगा तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि अगर स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकता है। तो उन्हें स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और मेल और फीमेल एनर्जी में जो वो सोच रहे थे कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी अड़चन आई कि रिश्तों में परेशानियां आ गई, तो वो चाहते हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चले। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाए, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाए, ताकि फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा वो चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें, पहले चीज़ों को स्पिरिचुअली ग्रो करें, हील करें और तभी उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ें, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सके, तो रिश्ते में खुशियाँ आ सके और एक ठहराव आ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आता दिखाई दे रहा है। सब तरह की खुशियाँ इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टेबिलिटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। तो जो रिश्ते में ठहराव नहीं आ रहा था, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई थी, तो वो स्टेबिलिटी इसमें आ सकती है या आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए और रिश्तों में बैलेंस लाइए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए। जो एक दूसरे से ना तो बहुत ज़्यादा बातचीत कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि चिकचिकबाजी हो रही है, दिखावा हो रहा है, बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है, वो उनसे बात करना नहीं चाहते। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है और जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार, फैमिली को समय और वक्त दीजिए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना चाहिए, जो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, जॉब, बिजनेस से, प्रॉपर्टी से, इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकती हैं, तो उन चीज़ों को अंजाम दीजिए। और जो आपकी घर गृहस्थी की या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, अपने तक समेट कर रखिए, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके, और बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता होगा, और सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की खुशी भी मिल सकती है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप इसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाइए, और कॉम्प्रोमाइज़ और कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि जो गलती की है फिर से वो गलती नहीं दोहराएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। द एम्परर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड
तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा द हैंग्ड वन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप अटके हुए थे, लटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, परेशानी में थे, तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए। अपना नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज कीजिए। सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए कि क्या चला हुआ है, क्या हो रहा है, ताकि जिस चीज़ को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, हर्ट थे, दुखी थे, परेशान थे, तो इसका अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगे तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, ग्रोथ सक्सेस की तरफ नहीं जा सकता, और जो जिस सिचुएशन में आप उलझे हुए हैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तब जब आप इसमें एक्शन लेंगे और जो है इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। और हार्श मत होइए, हार्ड मत होइए, कठोर दिल मत होइए, जो है प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। एटीट्यूड में मत रहिए, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, और सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़िए। जैसे नारियल अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से कड़क होता है, तो भले ही आप ऊपर से कड़क रहिए, बातचीत ऐसी कीजिए, लेकिन प्यार और प्रेम के साथ कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है और रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो स्टैंड लेने की ज़रूरत है, स्टैंड लीजिए और उसे चांस दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।